हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 15 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। तो टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हैं, जो 1951 से लेकर 1917 तक चलता है। तो इस वीडियो में हम केवल 7 5 ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे। ये इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट फर्स्ट रहेगा, और बाकी के जो रिमेनिंग 5 ईयर प्लान है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लानिंग कमीशन की बात करें तो 15 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो प्लानिंग कमीशन एक तरह का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है। ये जो कंसेप्ट है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर से लिया गया है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड, मतलब समाजवादी विकास पे बेस्ड है, जो 15 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश होता है। तो फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया सर एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है, जिन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर 1867 में दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, और उसके बाद एक बुक लिखी थी जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के नाम से पब्लिश हुई। फिर उसके बाद फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन ई बरलॉन्ग है, और एक अमेरिकन एग्रोलॉजिस्ट जो 1970 में जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड है, जो 1951 से लेकर 56 तक चला था, और इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। टारगेटेड ग्रोथ 2.1% का था और अचीव ग्रोथ रेट 3.6% का था। मेनली एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, और 4 डैम्स को इस्टेब्लिश किया गया और कंस्ट्रक्ट किया गया। तो उसमें सबसे पहला डैम जो है भाखड़ा नागर डैम है, जो सतलज रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा मैथ्यू डैम है, जो कावेरी रिवर पे है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद हीराकुंड डैम उड़ीसा में है महानदी रिवर पे। और लास्ट में दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, जो कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट है झारखंड और वेस्ट बंगाल का दामोदर रिवर पे। फिर उसके बाद 4 IITs को इस्टेब्लिश किया गया, और लास्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1 जुलाई 1955 को। पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, और 1955 में इसको रीनेम करके SBI में कन्वर्ट कर दिया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके। उसमें सबसे पहला बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, और बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है, जो 1956 से लेकर 1961 तक चलता है, पीएम जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। टारगेटेड ग्रोथ रेट 4.5% का था और अचीव ग्रोथ रेट 4.2%। आयरन और स्टील प्लांट को सेटअप किया गया था। तो सबसे पहले दुर्गापुर स्टील प्लांट विद सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन के सपोर्ट से वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश किया गया। फिर उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट रसिया के सपोर्ट से छत्तीसगढ़ में। फिर तीसरे नंबर पे राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सपोर्ट से ओडिशा में स्टैब्लिश किया गया। फिर उसके बाद ज्वाइंट प्रोजेक्ट झारखंड और वेस्ट बंगाल का दामोदर रिवर पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया। फिर उसके बाद इंडिया की सबसे बड़ी LIC कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया 1 सितंबर को। और लास्ट में मेनली फोकस्ड ऑन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पे बल दिया गया। तीसरी 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये गॉडिगल मॉडल पे बेस्ड है, जो कि 1961 से लेकर 66 तक चलती है, और इसमें 2 PM रहे थे। सबसे जवाहरलाल नेहरू 1964 तक थे, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 2 साल के लिए थे। टारगेटेड ग्रोथ रेट 5.6% और अचीव ग्रोथ रेट 2.4% का था। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे बल दिया गया, और सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रिलायंस और फूड ग्रेन इकोनॉमी को स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर होता है, जिसमें चाइना जीतता है, और दूसरे नंबर पे 1962 में इंडिया और पाकिस्तान का
वॉर होता है जो जिसमें इंडिया पाकिस्तान हार जाता है। 1961 और 62 था। इंडिया चाइना वार 1961 और इंडिया पाकिस्तान वार 1962। फिर उसके बाद प्लानिंग हॉलीडे होता है 1966 और 1969, जिस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। इस समय कोई 5 ईयर प्लान नहीं था, बल्कि एक तरह का प्लानिंग हॉलीडे था। फूड का स्कैसिटी हो गया था, तो सूखा और फूड का स्कैसिटी, तो उसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया एम एस स्वामीनाथन को। इसीलिए हम इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये एस माने और अशोक रुद्र मॉडल पे बेस्ड है, जो 1969 से लेकर 74 तक चलता है। और इस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। टारगेटेड ग्रोथ रेट 5.6% का था और अचीव ग्रोथ रेट 3.3% का था। आयरन और स्टील प्लांट को सेटअप किया गया। फिर उसके बाद विजाग स्टील प्लांट रसिया के सपोर्ट से पश्चिम बंगाल में सेटअप किया गया। ऑपरेशन शक्ति ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कांग्रेस की सहायता से 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट था जो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। फिर इसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को, जिसके पास 50 करोड़ के डिपॉजिट थे, उसको उन सभी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। फिर उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये केवल 4 साल तक चला था, 1974 से लेके 1978 तक, जो डीपी धर मॉडल पे बेस्ड है। और इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय टारगेटेड ग्रोथ रेट 5.6% का रखा गया था, लेकिन अचीव ग्रोथ रेट 4.8% का ही हुआ। एम स्टेबिलिटी अटेनमेंट और सेल्फ रिलायंस। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। और 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा ग्रामीण बैंक फर्स्ट आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है मुरादाबाद में। उसके बाद रोलिंग प्लान आता है 1978 से लेके 80, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एम था। फिर उसके बाद सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की बात करें, इसका जो कंसेप्ट था वो एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, जो 1980 से लेके 85 तक चला था इंदिरा गांधी की सरकार में, जिसका टारगेट था 5.2% का, लेकिन अचीव किया गया 5.4%। नाबार्ड और एक्सिम बैंक को कांग्रेस की सहायता से एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। और फिर उसके बाद 6 मोर बैंक्स का नेशनलाइजेशन होता है 15 अप्रैल 1980 में, जिसके पास 200 करोड़ का डिपॉजिट था। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.